अनफॉर्चुनेट, अगर वो सही स्टेटमेंट है तो वेरी अनफॉर्चुनेट। बड़े लोगों ने दावे किए कि हम खान साहब को बनाने वाले थे। खान साहब को अल्लाह ताला क्या करम है उनके ऊपर। खान साहब खुद किंग मेकर हैं। खान साहब ने हम जैसे यूथ को, मुझे, हमाद अज़हर को, शाहिद खटक को, शहरियार अफरीदी को, अली मोहम्मद ख़ान को, हम लोगों को लीडर बनाया और अपना तो पॉलिटिकल कैपिटल हम जैसे लोगों को दिया। और अब और मज़ीद नए लोग इस पार्टी के अंदर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इमरान खान को बनाने वाले हैं। एक दो और भी थे, लेकिन पता चला कि वो तो ख़ुद ख़त्म हो गए। उनकी सियासत ख़त्म हो गई, उनका एक शनाख्त ख़त्म हो गई। बिल्कुल यंग नौजवान लड़के ने उनको जो है नौशहरा से हराया। हमारे साथ इस वक्त वो बैठे हुए हैं। अगर वो वाकई में अभी फिर दोबारा खान साहब के ख़िलाफ़ कुछ करना चाहेंगे, मैं समझती हूँ कि ये फिर उनकी सियासत के ऊपर, उनकी ज़ात के ऊपर, उनकी ख़ानदान के ऊपर धब्बा होगा। मेरे ख़्याल में अपने आप को इस हद तक आपको नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि आपको आगे रिज़ल्ट क्या मिलेगा। जो लोग खान साहब को ख़त्म करना चाहते थे खुद ख़त्म होकर पाश होगी, सियासत भी ख़त्म होगी, इज़्ज़त भी नहीं रही है। मेरा तो यही ख्याल है। मैं तो उम्र में बहुत छोटी हूँ उनसे, लेकिन हम भी अपना ऊंच नीच समझते हैं। हम भी सियासत में जब जाते हैं ना, हमें पता है कि इमरान खान की वजह से हमारी इज़्ज़त है। अपने मोहसिनों को नहीं भूलना चाहिए, मोहसिन खुश इंसान को नहीं होना चाहिए। मेरी सियासत इमरान खान के नाम पे है ना। अगर मैं खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक वो दिन आखिरी दिनों के मैं खान साहब के साथ गद्दारी करूँ, तो मेरा ख्याल है अपने मोहसिनों को नहीं बोलना चाहिए। मेरी सारी सियासत इमरान खान के नाम पे, उनकी वजह से मुझे इज़्ज़त मिली है, बल्कि आज आप मेरा इंटरव्यू भी उनकी वजह से करें। तो ये सब उन लोगों के ऊपर है जिनको खान साहब ने ओबलाइज किया, जिनको इज़्ज़त दी। और अगर वो खान साहब की पीठ के ऊपर चूरा घोंपेंगे, तारीख़ उनको गद्दारों के नाम से ही याद रखेगी। ये बात याद रखिएगा। मीर जाफ़र उस वक्त थे, फिर अब मौजूदा मीर जाफ़रों को भी तारीख़ याद रखेगी। ये बात याद रखिए। बेहतर है कि नए मीर जाफ़र ना ही बने तो बेहतर है।